ये पैसा पड़ा है। पैसे तुझे मुबारक हो, तेरे चक्कर में ना मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। और जब होटलों में रंग रंगलियां मना रहा था तब तो बेबी मैं बहुत प्यार करता हूँ, जवान बीबी मिल रही है और क्या चाहिए। 50 साल की वो हो गई है, 55 साल की आप हो गए हो। मैं किस लिए आई थी, मैं किस लिए आई थी। तू मेरे बीवी बच्चों के बारे में बोलेगी। ये अंकल जी तो नहीं, खैर सर जी हैं। ये भाई एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अब भाई प्रिंसिपल हैं, ऐसी गलती कर बैठे हैं अपने ही स्कूल की एक टीचर के साथ। भाई अपने ही स्कूल की टीचर के साथ वो सारे कारनामे कर चुके हैं जो एक बीवी के साथ करे जाते हैं। अब यहाँ बैठ के पछता रहे हैं कि वो मेरे पीछे पड़ गई है, मेरे ऊपर उल्टे सीधे केस लगाने के लिए बैठी है, पैसे मांग रही है 50 लाख रुपए। या तो 50 लाख रुपए दो या अपने बीवी बच्चों से डिवोर्स लो और मेरे साथ रहो शादी कर कर। ठीक है अंकल जी, जो बात हुई थी एक बार आप मेरे को बताओगे वहाँ पे माइक पे कैमरे के अंदर। बेटा ऐसे है, मैं बिल्कुल जो बात होगी मैं सारी क्लियर बात रखूँगा, इसमें कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं करूँगा। गलती मेरी भी है और गलती उसकी भी है। अब वो मेरे शुरू में ऐसे है जी, वो आई नई मेरे स्कूल के अंदर, तो कहने लगी, कहती है ऐसे जी भी यहाँ पे अंकल जी कोई जॉब मिल जाएगी, भाई टीचर की जॉब है। मैं कहा हाँ है टीचर की जॉब भी चाहिए। कहती मुझे बहुत नीड है, मेरे घर में मेरा पति काम नहीं करता, ये है वो। उसने बातें कई सुनाई उसने, ये बहुत मजबूरी है, घर के अंदर बहुत सर्कल ख़राब होया पड़ा। मैं कहा चलो अच्छे घर की है, चलो इसको देख लो। अब वो कुछ दिन के बाद अब वो ड्रेसें ऐसी डालने आ गई, ऐसी ड्रेसें डाल के आ गई। और उसके बाद अब देखो मेरा भी पता क्या था, मेरा भी दिमाग कुछ इस हिसाब का हो गया कि मैंने सोचा भी चलो आ गई है, और उसकी ड्रेस से देख के मैंने भी सोचा भी सोने पे सुहागा। समझे, गलती मेरी भी है। अच्छा उसके बाद उसने क्या करा, एक दो दफ़ा फिर हम मतलब होटलों में भी गए, मतलब कॉफ़ी के चक्करों में गए थे। कॉफ़ी तो क्या पीनी थी। फिर उसके बाद जाके मतलब हम ड्रिंक वगैरह का, मैं कहा ड्रिंक क्या थी, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो ड्रिंक भी करने लगी, सिगरेट भी पीने लगी मेरे साथ, और बाकी मैं क्या बताऊँगा, सब कुछ करने लगी। चलो जी चलता रहा, काफ़ी टाइम चला। मतलब सारी चीज़ें होने के बाद अब फोटो वीडियो लेकर आपको ब्लैकमेल कर रही है। तो अब उसने क्या करा जी, तो मैंने उसके साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ ड्रिंक तक सीमित था। लेकिन उस औरत ने क्या करा कि मेरी ना, उसने ऐसी स्थिति में एक फ़ोटो, उसने क्या कहते हैं आजकल वो चली हुई है, तो उसने कोई ऐसा सिस्टम करके तो मेरी फ़ोटो आपत्तिजनक स्थिति के अंदर उसने खींच ली, बना ली, वीडियो और फ़ोटो दोनों बना ली। तो वो कहने लगी मैं इसको वायरल करूँगी। तो मैं कहा वायरल किस लिए करेगी भाई ये। कहती मैं सबको ये दिखाऊंगी भी तुम्हारा मेरा संबंध है, समझे नहीं, और मैं अपने पति को तलाक दूंगी। और असली बात वो तलाक वलाक उसको छोड़ो, असलियत ये है वो जो भी कर रही है, मेरे को पता है कि वो एक गरीब घर की थी, लेकिन उसने जो करा है ना ये सब उसने पैसे के लिए करा है। और अब उसने डिमांड रख दी मेरे आगे 50 लाख रुपए की, समझे नहीं। 50 लाख दे या तो मेरे साथ रहे और मेरे खर्चे उठा सारे हैं। अच्छा अब उसने डिमांड रख दी भी या 50 लाख रुपए या तो मेरे को दे, और या नहीं तो फिर अगर 50 लाख नहीं देने तो ऐसे कर, तू मेरे से शादी कर और मेरे सारे खर्चे उठा। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं उसको 50 लाख रुपए दूंगा, 50 लाख की तो मेरी सारी कीमत है मकान की, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। सही बात मैं अपने बीवी बच्चों को क्या जवाब दूंगा, समझे नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा उनको। इसको इतनी समझाने की कोशिश की पर ये मानने वाली नहीं है। मतलब इसकी जो सोच है ना, ये सिर्फ जो कर रही है इसने पैसे के लिए कर रहा है। अब ये है फ्रेंडशिप वाले काम थे, तो मैं कहा देखो फ्रेंडशिप तो ये होती है भी जवानी के अंदर भी होती है और बच्चों से भी हो जाती है, अपने बच्चों से भी हो जाती है। मन लड़का है लड़की से, दोनों से फ्रेंडशिप हो सकती है, और बीवी से भी हो जाती है, कोई और चाचे था उनका तो उनके साथ भी होती है। लेकिन उसने फ्रेंडशिप का मतलब उसने गलत बना के मुझे जाल के अंदर फंसा दिया, समझे नहीं। वो पैसे के लिए ये सब कर रही है वो। अच्छा अब मुझे उसने 50 लाख की डिमांड रख दी। मैंने उसको ये कहा भाई ऐसे है, मेरे को सोसाइटी के अंदर रहना है, इस समाज में रहना है, तू मेरे साथ ये सब कर रही है तो ये तो गलत कर रही है। सही बात है। लेकिन वो मानने में नहीं आ रही, वो 50 लाख दो जी। मैं थोड़ी बहुत गलती अंकल जी आपकी भी, आप भी होटल गए हो, सारे काम कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए था बीवी बच्चे होने के बाद। समझ आ रही है अब आपको, अब आपको आ रहा है ना समझ में कि गलत करा है मैंने, गलत करा है, मुझे खुद महसूस। अब आके भाई कैमरे के आगे गलती मान रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं कि कैसी लड़की थी, इतनी बुरी लड़की थी, अब पैसे की डिमांड कर रही है। तो अब अंकल को समझ आ रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बीवी बच्चे छोड़ने तक की बात कर दी उसने इनके।
कोई नहीं, उसको भाई यहाँ बुलाते हैं। अंकल ने अभी फ़ोन करा है बात करने के लिए। उठाते ही बोली कहाँ हो बेबी। तो अंकल ने बताया ऐसे ऐसे बैठा हूँ, कुछ बात करनी है। कह रही बात नहीं, आज संडे का दिन है, चलो होटल चलते हैं, घूमने चलते हैं कहीं। तो भाई साहब मैं सुन के चौंक गया भी यहाँ पर। अब आते हैं भाई, देखते हैं कारनामे क्या होता है क्या नहीं होता। भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये कहूँगा, वीडियो भाई एंड तक देखना और कमेंट करके अपनी राय देना भाई, बीच में क्या करा जाए, इस मामले में क्या ना करा जाए। ठीक है भाई, वीडियो के एंड में मिलता हूँ भाई मैं आपसे। अंकल जी आप ये माइक लगा लो और यहाँ उससे नॉर्मल सारी बातें निकलवानी है आपको कि क्या क्यों कर रही है, ऐसे किस लिए कर रही है, क्या मतलब है, सारी चीज़ें। ठीक है बेटा जी, वो है सारे वो पैसे के लिए, मैंने पहले भी बताया। बाकी ठीक है, मैंने उसको बुला रखा है, वो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। आपकी गलती नहीं होगी तो ये वीडियो लेकर आपकी बीवी बच्चों को भी दिखाएंगे, वो भी समझेंगे। 50 लाख रुपए बहुत मोटी रकम होती है, कहाँ से दोगे आप? हाँ, वो मैं यही तो आपसे बोल रहा हूँ। मैंने अब ये आपको बुलाया है, सिर्फ आप एक हेल्प के लिए बुलाया, अभी मेरी हेल्प करो। आप सही हो, ग्रेट हो, तो आपकी सारी हेल्प करी जाएगी अंकल जी। मैंने बहुत उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही। फिर मैं क्या करता, अब मेरे को धमकियाँ देने लगी, समझी। चलो भाई आने दो उसको, मिलता हूँ भाई आपको वीडियो के एंड में। परेशान कर दिया है इंच मेरा सारा घर पर। साहब क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे बैठा हूँ मैं, बात पे मैडम, मुझे भी यहाँ पे बुला लिया। मैडम जी मेरी बात तो सुन लो एक मिनट। अरे ले जाना था तो किसी अच्छी जगह लेके आते ना, ये क्या पब्लिक प्लेस में बुला लिया? मुझे लगा घूमने फिरने लेके जाओगे या पार्क में। पार्क हमारे आसपास नहीं है क्या? कहाँ बुला लिया आपने? मैडम जी मेरी बात तो सुनो, एक मिनट बैठोगे भी, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। करो बात। आप जो ये सब कर रही हो कि अच्छा कर रही हो, मुझे ये मैं बताओ। क्या कर रही हूँ? कुछ भी तो नहीं कर रही। मैं क्या कर रही हूँ ऐसा? मुझे ये बताओ, हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ठीक है जी, ताकि बच्चों का भविष्य बने। लेकिन हमारी जो आप जो हरकत कर रही हो, ये बच्चे देख के ये बिगड़ेंगे कि वो संवरेंगे? नहीं, मुझे ये बताओ कि आप ये सब कर रही हो, क्या ये अच्छा है क्या? है हम नहीं, हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि उनको बिगाड़ रहे हैं। अच्छा। उनका भविष्य सुधार रहे हैं कि उनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं? याद आ रहे हैं सारी चीज करके, सारी रंगरलियां मना के, अब तुझे बच्चे याद आ रहे। तेरे चक्कर में ना मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, ठीक है? अब तू शादी करेगा मुझसे। अब देखो, मैंने तो आपको नहीं बोला था ना, मैंने आपसे बोला था कि आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स दो, समझे नहीं? मैंने तो नहीं बोला था ना। तो कौन ले जाता था मुझे होटल? कौन ले जाता था? मुझे ये बताओ, चलो वो तो गलती में हो गया जो हो गया, गलती में 50 बार हो गया। 2 साल से साथ हैं हम, ये 2 साल से गलतियां ही हो रही है। 1 बार होगी, 2 बार होगी। देखो मैडम मेरी बात सुनो, मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। अरे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मैं हाथ ही जोड़ूंगा मैडम, आपके आगे क्या करूंगा? मैं आपके पाँव भी पकड़ लूंगा, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस चीज को बिल्कुल खत्म कर दो, समझे? जो होना, जो देखो जो होना था वो हो गया, उसको भूल जाओ। मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ इसमें, अब मुझे खत्म करने के लिए कुछ नहीं बोलना। अभी बता रही हूँ मैं, आपको अब शादी करनी पड़ेगी और बस अब हम सेपरेट रहेंगे। छोड़ो अपने बीवी बच्चों को, और मैं अपने छोड़ चुकी हूँ, बात खत्म। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे, मैडम जी मेरे बच्चे को मैंने शादी करनी है, समझे नहीं? बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? तो बच्चों क्या सोचेंगे बच्चे मेरे बारे में? कुछ भी सोचे, मुझे उससे क्या लेना देना है? आपके बच्चे आप जानो। जब मेरे पास आए थे, जब बच्चों से पूछ के आए थे क्या? अरे तेरे बच्चे तू जाने, बच्चों से पूछ के आता था क्या मेरे साथ रंगरलियां मनाने? देखो मेरे से गलती हो गई है, अब उस गलती उसके ऊपर मिट्टी डालो और ऐसे आप अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। मैं तो अपना सब कुछ बर्बाद कर चुकी हूँ। मैं तो जा सकती नहीं, क्योंकि मैंने तो अपने हस्बैंड को बता दिया मैं तो प्रिंसिपल साहब के साथ ही रहूंगी, बात खत्म। मैं नहीं जा सकती अब, ना वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, ना मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। अब जो भी रखोगे ना आप मैडम जी मेरी बात सुनो, कल को मेरे को बच्चे, समझे नहीं, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, उन दोनों बच्चों की शादी करनी है। आप ये अच्छी ये, अरे तो मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ जब मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ? मुझसे गलती हो गई है, मैं गलती की क्षमा मांग रहा हूँ आपसे, समझे? देखो 2 साल हो गए हमें, समझ रहे हो? 2 साल में गलतियाँ नहीं होती है कंटिन्यू, गलती होती है एक आध बार हो गई, चलो ठीक है, दूसरी बार हो गई, ठीक है। अब हर गलतियाँ ही हुए जा रही हैं हर हफ्ते। हाँ, आपका हर संडे मेरे साथ होता है, समझ आ रही है आपको? और मैं तो जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने पति को छोड़ दिया है कि अब तो प्रिंसिपल साहब ही रखेंगे मुझे। मेरी बात सुनो, लेकिन मेरे को अब समझ आ गई है ना, मैं एक समझनी मतलब क्या कर चुका हूँ, उसको छोड़ो। और आगे से मैं तो आपको यही बता रहा हूँ
कि इन बातों को ख़त्म करो, आगे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, हम मिलेंगे। चलो कर देते हैं खत्म, ठीक है। चलो कर देते हैं खत्म, मेरा फ्यूचर सेट कर दो आप, ताकि मुझे पीछे भी ना जाना पड़े और मेरी आगे की लाइफ भी अच्छे से चले। क्योंकि टीचर की जॉब में कुछ होगा नहीं ना, 30-35 हज़ार में क्या होगा, कुछ नहीं होता, सिर्फ घर का खर्च नहीं, चलता अगर है। ये गलती करी है, मुझे ये बताओ, गलती मैंने अकेले ने तो की? अरे तो अकेले ने बदनाम गलती तो लड़की होती है ना। तो आप भी तो खुद आप चल, थोड़ी मुझे ना ये होगे बताओ, बदनाम। आप भी तो खुद चल के आई थी कि नहीं आई थी? आप खुद चल के आई थी ना मेरे बीवी तो पास। माफ कर देती है ना, लेकिन पति थोड़ी ना माफ करता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी किसी को कि मैंने अपने पति को भी छोड़ दिया है? हर जगह लड़की तो पिसती है, लड़की का बैकअप नहीं होता है कहीं भी। देखो, आदमी तो जा सकता है, आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं आपके पति को मैं समझा दूंगा। आदमी की गलती गलती होती है, औरत की गलती गुनाह होती है, समझ आई? इसलिए आप मेरा फ्यूचर सेट कर दो और 50 लाख रुपए दे दो मुझे। 50 लाख रुपए? तो भाई मेरा फ्यूचर है, मैं उससे घर लूंगी, अच्छा रहूंगी उससे, फिर जॉब करूंगी। 50 लाख का कहाँ कमाता है घर दिल्ली में? कम से कम आप 50 लाख तो दोगे, फिर आपका रास्ता अलग। इज्जत से बढ़ के तो नहीं है। देखो बाकी एक बात बताऊं, जो औरत इस हिसाब से वो जो पैसे मांगती है ना, उसको पता क्या बोलते हैं? भाई कुछ नहीं भी नहीं, बोलो, मुझे ये मैं तो बताओ इज्जत कि बर्बाद कर अगर चुकी जो हूँ। औरत इस हिसाब से मतलब अपनी पैसे मांग रही है, भाई मेरे से 50 लाख मैं तो रुपए, पैसे मांगे ही नहीं थे। तो मैं तो वाह कह रही जी हूँ कि वाह। आप सुनो मेरी बात, अब मैं कुछ तो बोलूंगी। मैं तो पैसों की बोल ही नहीं रही थी, मैं तो बोल रही हूँ कि अपने साथ रखो, अपनी वाइफ बनाओ, मुझसे शादी करो। चलो पैसे गए, मुझे नहीं चाहिए पैसे, लेकिन भाई कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मेरा आगे का फ्यूचर सही लेकिन हो। आपने तो मेरे आगे डिमांड रख दी ना, 50 लाख की डिमांड रख दी, भी मुझे 50 लाख रुपए भाई दे दो। देखो, जब कोई गुनाह करता है तो या तो उसको जेल होती है या जुर्माना होता है, या तो जेल भुगते या जुर्माना, दोनों में से एक चीज तो भुगतनी होती है ना। आप जो ऐसी ऐसी बातें कर रही हो, भी मुझे अपने पास रखो जी, मेरे से शादी करो। अरे मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ? मेरे को ये बताओ, मैं कितनी उम्र का आदमी मैं आपसे शादी करूंगा? कल को मेरे समझो नहीं बच्चे भी आने हैं, एतराज नहीं है ना। सोसाइटी के अंदर मैं दुनिया क्या को मुंह तो- दिखाऊंगा? तो दुनिया के साथ रहोगे क्या? मेरे साथ रहो। और जब होटलों में रंग रंगलियां मना रहा था, जब तो जो बीवी बच्चों की याद नहीं आई, समाज की याद नहीं आई, सोसाइटी की याद नहीं आई, तब तो बेबी मैं बहुत प्यार करता हूँ बेबी, तब तो अपनी उम्र भी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज मेरे को अपने किए के ऊपर पछतावा हो रहा है। ओ 2 साल समझे? बाद, 2 साल बाद पछतावा हो रहा है। और जब मैंने शादी की बात कर दी, हाँ इसलिए पछतावा हो रहा है। अगर मैं शादी की नहीं कहती ना, तो आज अब भी पछतावा नहीं होता, क्योंकि चल रही है गाड़ी, लड़की मिल रही है कम उम्र की, तो क्या फायदा है पछतावा करके? मेरे गांव देहात के अंदर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? अच्छा समझे सोचेंगे। नहीं? अच्छा सोचेंगे। और क्या? मैं एक जवान लड़की के साथ बैठा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, वो मेरे से शादी करने के लिए तैयार है, तो मैं उसको, वो क्या सोचेंगे इस बारे में? मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे 50 जूते मारेंगे मुझे। अरे अच्छा सोचेंगे, बोलेंगे कि देखो बुढ़े में कितनी जान है कि जवान लड़की फंसा ली है, हमें भी सिखाओ। लोग आपसे क्लास लेंगे, असली टीचर आपको तब बताएंगे लोग कि भाई देखो कितना अच्छा टीचर है। एक और सब्जेक्ट बढ़ाना अपने स्कूल में, लड़कियां वाह जी कैसे वाह। पटाए। वाह, एक और किताब खोल लो अपनी की, लड़कियां कैसे पटाए। अरे टीचर हो आप। मैडम जी कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा मैं बातें कर रही हूँ, अब तुझे उम्र परिवार सब याद आ रहे हैं, गांव देहात सब याद आ रहे हैं। जब याद नहीं आता था, जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, कंसंट्रेट कर रही थी अपने करियर पे, तब तो इशारे कर करके बुलाया जाता था मुझे। और हाँ, सबके लिए नॉर्मल लंच आता था, मेरे लिए स्पेशल ट्रीट आती थी कि मैडम जी क्या खाएंगी आप। मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, मुझसे क्षमा कर दो, पाँव मेरे पकड़ने से को क्या मेरे से होगा? गलती हो पाँव गई है। पकड़ने से क्या होगा? आप जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी नहीं मैं आपसे कर सकता। तो बोल तो दिया, जेल या जुर्माना, दो में से एक चीज तो करोगे ही, जेल या जुर्माना। अगर 1-2 लाख की बात होती तो मैं आपको दे भी देता। अब 50 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे 50 लाख की तो मेरा सारा घर है, समझे? उनको मैं अपने बीवी बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगा? मुझे ये अरे बताइए। बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, बच्चे पढ़ लेंगे, बच्चे और कमा लेंगे, तेरी इज्जत गई कहाँ से आएगी वो? तो उनका खर्चा भी और तो है मैं- मैडम जी, उनके खर्चे भी तो है। अरे तो कर तो रहा है प्रिंसिपल की जॉब, 50,000 तो यहाँ से जाते, अब क्या तुझे तो पूरा अभी आसमान मेरी चाहिए? रिटायरमेंट थोड़ा हो रही है, जो मेरे को लाखों रुपए मिल जाएंगे और मैं आपको दे दूंगा जी, ये लो पकड़ो। और वो भी मैं आपको दूंगा कैसे? वो भी नहीं मैं दे सकता। 1-2 लाख तो मैं आपको दे भी सकता हूँ, अच्छा, लाख दो समझे लाख नहीं? किस बात चलो के? वो तो मैं इधर उधर कर आके अपनी बीवी बच्चों को लाख दो इधर लाख करके किस वो बात के देगा मुझे ये बता, है। किस बात के देगा 1-2 लाख? ये आप मेरे आगे जो 50 लाख की डिमांड कर रही हो,
भाई मैं तो मेरा पाप छुपाने के चक्करों में आप 50 लाख रुपए बोल रही हो, 50 लाख मैंने रुपए अपने लूंगी। पति को बोला है कि मैं प्रिंसिपल साहब से प्यार करती हूँ, उसी के साथ रहूंगी। खड़े होके बात करना अंकल, ये क्या बात होती है चीख के एकदम है, खड़े हो जाना स्टार्ट। मैंने बोल दिया अपने पति को, अब क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा कि भाई मैं प्रिंसिपल साहब से प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहूंगी। अरे तू बेवकूफ हो गई है क्या? मुझे ये बता, मेरे को तू तड़ाक के ऊपर आना पड़ेगा। तू तड़क करके कर क्या लेगा तू मेरा, ये बता क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं प्रिंसिपल कहाँ से साहब लाऊं? जुर्माना भरो उस गलती का। मुझे ये बताओ मैं लाऊं कहाँ से? इतना पैसा कहाँ से मैंने लेके कहा है ना, आऊंगा? आदमी की गलती गलती होती है, औरत की गलती गुनाह बन जाती है, समझ आई? औरत को गलत करने का भी हक नहीं है। आदमी 4 भी रखता है ना, तब भी उसको घर में सम्मान दिया जाता है कि भटक गया। औरत अगर जरा सी फिसल भी जाए ना, औरत का पाप हो जाता है कि औरत बच्चलन है। आदमी कभी सुना है बच्चलन है? आदमी सुना है कभी? सारा ठप्पा ना औरतों पे लगता है। औरत देख भी लेना तो बच्चलन, नहीं देखे तो घमंडी। और तो मैंने देख लिया ना आपको, आप क्यों इतना वो कर रहे हो? आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे शादी करने में, बात खत्म। मैं प्यार करती हूँ, छोड़ दो अपने बीवी बच्चों को। अच्छी बात है ना, जवान बीवी मिल रही है, और क्या चाहिए? क्या रखा है उस गुड़िया में? 50 साल की वो हो गई है, 55 साल की आप हो गए हो, क्या रखा है उसमें बताओ? अच्छी बात है ना, 25 साल की मिल रही है। अच्छा ऐसी ऐसी बातें करोगी आप? बातें? हाँ तो फिर और क्या है? इंसान जो मुझे 1000 बार होटल ले जा चुका है, उसको बातें चुभ रही हैं। बहुत अच्छा। 200 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बहुत अच्छा। बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं छेड़ रही हूँ आपको, और आप अनजान इंसान हो, एकदम पत्नीव्रत इंसान हो कि आप मुझसे छिड़ ही नहीं रहे हो। आप सीता और मैं रावण हूँ। हाँ, मुझे शादी करनी है बस, बात मैं खत्म। ये तो बोल ही नहीं सकता। क्यों? समझे नहीं? क्यों? मुझे आपसे शादी करनी है। शादी वरना मैं आप किसी भी समझते हो कीमत से मैं- आपके साथ शादी नहीं कर पाऊंगा, समझे नहीं? तो और ना ही कर- करूंगा मैं, समझे नहीं? और 50 लाख मेरे पे कहाँ से 50 लाख लाऊंगा? मुझे ये तो मुझे बताओ। क्या पता बच्चों, कहाँ से लाओगे? मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं बात को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। मेरे बस का नहीं है इतना बातें सुननी, और मेरी बस बात की सुन। मेरे भी अगर नहीं है। अगर ये मैं तेरे लिए, अब मेरी बात तो सुन, जो मैंने ये बचा बचा के एक पैसा बचा के रखा हुआ था, अब ये पड़े ये 5,000 का। अरे ये 2 लाख रुपए हैं, ये 2 लाख रुपए हैं, ये पकड़ ले। 2 लाखों का मैं हाँ, क्या तो- करूंगी? तो तेरे लिए बहुत है ये। चलो कह रहे हो तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन 2 लाख से मेरा कुछ होगा नहीं। मेरे लिए फ्लैट दो, पूरी जिंदगी का जुगाड़ करके दो, मुझे कोई मतलब नहीं है इन 2-3 लाखों से। 2 लाख ले रही हूँ मैं, लेकिन मेरा मतलब नहीं है कुछ भी, पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं ऐसे, समझ आई? मुझे 50 चाहिए तो चाहिए, फ्लैट चाहिए मुझे। अरे मैं कहाँ से लेके आऊँ? मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ मैं। दुनिया खून देख पी रही लिया है, दुनिया तमाशा देखेगी, कोई मतलब नहीं है, समझ आई? मुझे कहीं से भी ला के दो, मुझे पूरे 50 चाहिए। देख मैं तो जा नहीं सकती कहीं, जो था मेरा पीछे छूट गया, और अब मेरा हस्बैंड तो मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं। माँ बाप तक भी बात पहुँच गई है, मैं हो गई बिल्कुल अकेली। अब जो कुछ हो आप ही मैंने हो, सुनो प्रिंसिपल साहब। सुनो मेरी बात मुझे को। नहीं चाहिए पैसे, आप सुनो मेरी बात, आपके पैसे आप रखो, ठीक है? मुझे कोई बाजारू मत समझना, शादी या वो, क्योंकि मैं फंस चुकी हूँ अब, मुझे कोई मतलब तो नहीं। बाजारों वाली हरकतें तो आप कर रही हो। कौन सी हरकत आप कर रही हो, मैं तो मुझे ये बताओ। कौन सी हरकत? बाजारों वाली हरकत तो आप कर ही रही हो। एक बाजारू औरत ही, बाजारू औरत मुझे ये शादी बताओ, करती है। बाजारू औरत ही तो पैसे मांगती है, नहीं, 50 मैंने लाख पैसे रुपए, मांगे- नहीं, यानी मत दो। तुमने अपनी इज्जत की मत कीमत दो। 50 लाख रुपए लगा दी। नहीं, मैंने मांगी नहीं कोई कीमत, मत दो। कमाल की बात है, आपने कीमत ही तो दो। लगाई है। अरे मत दो, आपने कीमत ही लगाई है अपनी इज्जत की, समझे? मत दो, मैंने तो बोला ही नहीं है मत दो, मैंने तो शादी की बोली थी। अब शादी नहीं तो मैं कम से कम कुछ तो ऐसा जुगाड़ करूंगी जहाँ मैं आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकूं, जहाँ मैं थोड़े से सुकून से रह सकूं। मैं वापस तो जा नहीं सकती। अभी फिलहाल तो ये रख लो, ये जो मैं दे रहा हूँ ये रख लो, फिर बाकी तो जब रिटायरमेंट होगी उसके बाद देखूंगा मैं उस बार। 10 साल अभी तो मैं करूंगी मैं। हाँ तो 10 साल देखो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुना, इस टाइम मेरे पास नहीं है, मैं क्या 10 साल बताऊं? बाद भाई, 10 साल बाद तू ही नहीं रहा। अगर तो मैं 50 किसको लाख करूंगी? रुपए का, अगर 50 लाख का अगर इंतजाम करता तो मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा, और मेरे जो घर वाले, मेरे बच्चे आगे रोड के ऊपर आ जाएंगे। भाई इज्जत से बढ़ के नहीं होते पैसे, समझ आई? और मैंने कहा ही नहीं है ना मत कर, एक तरफ बीवी रह लेगी, एक तरफ मैं रह लूंगी। तो मैं क्या बीवी दिक्कत कैसे है? तुम्हें बना सकता हूँ? बीवी तो मैं तुम्हें बना ही नहीं सकता। हाँ, तो बस किसी भी कीमत पे बीवी नहीं बना सकता। हाँ तो मत बना, फिर मैं जाके बात करूंगी तेरे घर वालों से, तेरे बीवी बच्चों से,
वो छोड़ देंगे तो मैं तो अपने आप ही आई जाऊंगी, उन्हीं को दिखा दूंगी मैं, फोटो वीडियो मैसेज उन्हीं को दिखा दूंगी मैं। पहला कदम आपने बढ़ाया था, ना कि मैंने बढ़ाया। समझे नहीं, पहला कदम आपने बढ़ाया था। अच्छा समझे जी, नहीं? मैंने बोला था कि अगर मन मानो किसी मर्द के आगे कोई औरत एकदम आ रही है, उसने पहला कदम बढ़ाया उसने। मैं चाहती हूँ कि शादी करो तो करो, मुझे पैसों से भी मतलब नहीं, चलो मैं खुद ही कमा के खिला दूंगी, ठीक है। नहीं, मुझे ये बताओ कि आप मेरे को कह रही हो, अगर आप समझे नहीं पतिव्रता होती औरत तो आप ऐसा ना करती। क्या ना करती? आप ना आती मेरे पास, मैं आपको बुलाने गया था, हाँ जी मेरे पास आओ, मेरे बैठ के मेरे साथ ड्रिंक करो। भाई मुझे पसंद आ गए आप, अब मैं क्या एक कमरे के अंदर बैठो, समझे, मैंने बोला था आपको, आप खुद चल के आई थी ना। बुलाते तो थे। तो मेरे बुलाने से आप क्या, मुझे ये बताओ, मेरे बुलाने से आप आ गई क्या आपका अपना दिमाग नहीं था? अब मैं तेरे को हर महीने तेरे को पैसा दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बता, हर महीने मैं दूंगा, अगर मेरे से गलती हुई है ना, मैं उस गलती की सजा भुगतूंगा, समझे। मैं तेरे को हर महीने पैसे दूंगा, करोगे क्या? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये बता कि तेरे पति के अंदर क्या कमी है? इतना खूबसूरत है, जवान है, उसके अंदर क्या कमी है जो तू मेरे पीछे भाग रही है? पहली बात तो ये है कि उसने तुम्हारे मैसेज पकड़ लिए थे, ठीक है, इससे वो मुझे एक्सेप्ट कर नहीं सकता। दूसरा ये है कि मैं खुद ही नहीं उसे एक्सेप्ट करती, निठल्ला निकम्मा है वो। अगर अच्छा इंसान होता ना तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता कमाने। उसको फिलहाल तो ये सुनो मेरी बात को, ये रखो, ये जो है ये रख लो 2 लाख रुपए, फिर मैं आपको दे दूंगा। कब? अरे मैं दे दूंगा, हर महीने मैं आपको देता रहूंगा, कुछ ना कुछ देता रहूंगा, इतने नहीं मैं दे सकता। मुझे इतने नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे भीख चाहिए ही नहीं। भीख चाहिए होगी तो मैं कटोरा लेके बैठ जाऊंगी ना, इससे ज़्यादा मैं जब कमा लूँगी। मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे हक चाहिए, मुझे भीख चाहिए ही नहीं, बात खत्म। मुझे मेरा हक दो, और या तो मुझे बीवी बनाओ या फिर मेरे लिए पूरी लाइफ का इंतज़ाम करो, फ्लैट का, रहने खाने का, सब चीज़ का, बात ख़त्म। ना मैं उसके पास जाना चाहती, और आप चाहते हो आपका पीछा छोड़ दूँ तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे फ्लैट दो। जब मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ कि मतलब तू मेरे पैसे के लिए तू मेरे पीछे पड़ी हुई थी ना। आवाज नीचे। क्या आवाज नीचे? मेरे पैसे क्या आवाज नीचे? उस टाइम, ठीक है। और हाँ चल ठीक है, मैं पैसे, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी कहाँ की, अभी कहाँ की तो कर दी है, और क्या कसर कौन सी छोड़ी है? कौन सी कसर छोड़ी है मुझे ये बता। मैं सोची थी यहाँ प्यार से आऊँगी, प्यार से बात करूँगी, फिर हम चलेंगे घूमने फिरने, हम प्लान बनाएंगे शादी का। तूने तो मेरा दिमाग ही उल्टा कर दिया सब कुछ। हाथ तेरे आगे जोड़ लिए, पाँव तेरे पकड़ लिए, भैया मेरे से गलती हो गई है, बख्श दे मुझे मैडम जी, बख्श दो बख्श दो बख्श दो, बस। चलो घर चलते हैं, चल तेरे घर चलते हैं, वहाँ बख्श। कहाँ पे चलेंगे? तेरे घर चलना, फिर जो तेरी फैमिली कहेगी वैसे। अरे तुम बेवकूफ होगी क्या? मेरे घर मेरे को लेके चलोगी? किसके साथ जाऊंगी फिर मैं? पड़ोसियों के साथ? कृपा करके अपने पति के पास जाओ, उसको डिवोर्स दे दिया है, उसको बहाल भी हो सकता है। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने उसको बता दिया कि प्रिंसिपल साहब के साथ मेरा चक्कर है, उसी के साथ गुल खिला रही हूँ मैं। अरे मैं समझा दूंगा उसको, माना करो मेरी बात को, किसी का घर बर्बाद ना करो, समझे नहीं? मेरे से फालतू बहस मत कर, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं किस लिए आई थी, मैं किस लिए आई थी, और क्या मुझे ना अपना असली रूप दिखाने के लिए मजबूर मत कर, ठीक है। मैं यहाँ ना तेरी ये बकवास सुनने के लिए नहीं आई थी, ठीक है, समझ आ रही है? मतलब मैं अगर आपको समझा रहा हूँ कि मैं बकवास कर रहा हूँ? बकवास ही कर, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे क्या समझा रहा है? कौन सी पढ़ाई है जो तू अलग से पढ़ाएगा मुझे, और जो मैंने नहीं पढ़ी है? हाँ, कौन सी पढ़ाई आपने नहीं पढ़ी ना, आपको ये पता है कि सामने वाले का घर लूटना है, समझे नहीं? लूट लिया, क्या उसके अंदर कुछ हो ना हो, उसको लूटने जाना है, लूट लिया, समझे? आपको तो ये पता चला आज ही प्रिंसिपल के पास करोड़ों रुपया है, इनको लूट लो किसी न किसी हिसाब से। तेरे पास तो मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो खाली बैठा हूँ। तो तू क्या देगा भिखारी मुझे? मैं तभी तो कह रही हूँ शादी कर ले। नहीं चाहिए तो मुझे। शादी मैं कैसे कर सकता हूँ मैडम जी? आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ, मुझे ये तो बता दो। आप मुझे एक तरीका तो बताओ भी मैं आपसे इस हिसाब से शादी कर सकता हूँ। इस उम्र के अंदर मैं अपनी घरवाली को डिवोर्स देता हूँ, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, मैं उनको समझे नहीं, उनको छोड़ूंगा तो दुनिया मेरे पे तू करेगी। अरे कोई तू नहीं करती, कलयुग है ये, कलयुग है। और तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे आधी उम्र की मिल रही है। मेरा घर तो बर्बाद हो जाएगा, मुझे ये बताओ, मेरा कौन सहारा बनेगा? तेरा कोई घर बर्बाद नहीं हो रहा, सब सारे मैं हूँ ना तेरा सहारा। हम अपनी फैमिली शुरू करेंगे ना। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नई फैमिली बनानी, मेरी जो फैमिली है मुझे उसी फैमिली के अंदर समझे नहीं रहने दो।
समझदार इंसान कौन होता है? समझदार इंसान वही होता है कि जिसको एक खूबसूरत बीवी मिल जाए बाद में। अब क्या करेगा, उसमें क्या रखा है? इतनी पुरानी हो गई, इतने साल उसके साथ बिता लिए, बच्चे बड़े हो गए, अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। तुझे नहीं चाहिए कोई मस्ती करने के लिए? अगर मैं कहीं पे रिश्ता देखने जाता हूँ या कहीं पे लड़के का देखता हूँ या लड़की का देखता हूँ तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे तोड़ना समझे? अपने बच्चों से रिश्ता, कोई क्या कहेगा तुझे? कुछ नहीं कहेगा। आवारा सांडों को कोई कुछ कहता है क्या? कुछ नहीं कहेगा। अच्छा मैं सांड हो गया अब? और अच्छा जी, मैं आवारा सांड हूँ क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं। भाई जब बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के रंगरलिया मना रहा है और बाद में तुझे बीवी बच्चों का ध्यान आ रहा है, तो आवारा सांड मेरा तो मालिक ही नहीं है ना, मेरा मालिक नहीं, आवारा सांड हूँ मैं तो। मेरा तो मालिक है ही नहीं क्योंकि मेरे सिर पे कोई है नहीं, ना मेरी बीवी है ना मेरे बच्चे हैं। अरे क्या है तेरे बीवी बच्चों में? हाँ क्या है? वो गवार औरत और वो तेरे बच्चे किस काम के तेरे? तू मेरे बीवी बच्चों के बारे में बोलेगी? तू हाथ उठाएगा मुझ पे? तेरी इतनी हिम्मत, तू हाथ उठाएगा मुझ पे? क्या है तेरे बीवी बच्चों? मैं बोलती हूँ छोड़ दे उन्हें। क्यों छोड़ दूं? किस लिए छोड़ूं? तेरे लिए, एक घटिया औरत के लिए छोड़ूंगा मैं? अब मैं घटिया हो गई? हाँ तू घटिया ही है। अच्छा मतलब तुझे वो गवार पसंद है? मुझे वही पसंद है। मुझे तो लगा था कि अच्छी मिलती है तो इंसान का अलग से ही सिस्टम हो जाता है कुछ, और तुझे इतनी सुंदर स्मार्ट मिल रही है, तुझे कोई फर्क नहीं है? एक वो संस्कारी बहू है, संस्कारी बीवी है। संस्कारी? तूने अपना पहनावा देखा है? ये क्या डाल रखा है तूने? तेरे लिए तो पहना है मैंने, तू खुश रहे। अच्छा मैं खुश रहूंगा। और तुझे भी तो अच्छी लगती थी मैं शॉर्ट्स में। मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा ठीक है, जो हो गया तुझे पहले भी, ठीक है साड़ी पहले मैंने 50 दफा बोला है ना, जो हो गया उसको भूल जा। अरे तो पहन लूंगी ना, सूट साड़ी पहन लूंगी, क्या दिक्कत है? मुझे कुछ नहीं करनी, तेरे से शादी नहीं करनी, मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे ये बता। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? शादी पैसा मैंने भर दिया तेरे को, ये पैसा पकड़ और यहाँ से निकल, ये पैसा पकड़ और निकल यहाँ से। और बाकी मैं तेरे को 20,000 रुपये महीना देता रहूँगा, मेरी जान छोड़। क्या पैसा? पैसा क्या पैसा? पैसा ये ले पकड़ इसको, ये पैसा पड़ा है और निकल यहाँ से। तेरे पैसे, तुझे मुबारक हो तेरे पैसे, समझ आई? मुझे पैसे नहीं चाहिए अब, मुझे तू चाहिए, तू चाहिए मुझे। तू गलत कर रही है, ये लक्ष्मी को फेंक रही है, मैं तेरे बताऊं, इसके लिए दुनिया भटकती है, समझे? दिन रात दुनिया एक कर देती है इसके लिए। इतनी सी लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए। क्या होगा अंकल जी, ये पैसे उसे किस लिए पड़े हैं इतने सारे? ये है किसके, आपके हैं क्या ये? खरीद रहा है मुझे 2 लाख में ये। है अंकल? अच्छा मैं तेरे को खरीद रहा हूँ, हैं? ये क्या कर रहे हो? अरे ये मेरे पैसे यार, इसने बस। ये ऐसे क्यों फेंक रखे हैं ये? अरे ये बेवकूफ औरत है, इसको समझ तो आती नहीं। उठा। दिमाग खराब करने पे लगे। साहब ये ऐसे पैसे आप यहाँ फेंक रहे हो, मतलब क्या मतलब है? मेरे को बताओगे क्या चल रहा है यहाँ पे? ये है? बताया तो, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। चल क्या रहा है यहाँ पे ये? क्या अंकल ये क्या कर रहे हो? इसको रख लो, इसको जेब में। मतलब इसकी कदर ही नहीं है बिल्कुल भी आपको? है मेरे को कदर है, मुझे इस पैसे की कीमत का पता है कि पैसा कैसा कमाया जाता है। तो ये फेंक क्यों रहे हो? क्या हो गया यहाँ पे? भैया मैं तो क्या बताऊं, ये औरत, क्या ये औरत? मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। अच्छा। और ये औरत मेरे स्कूल में आई थी जॉब के लिए, ठीक है? ये टीचर है, मैंने इसको रख लिया। अभी मैं किसने मुझे रखा अपनी नौकरी पे? स्कूल की टीचर नहीं, अपनी टीचर बता। तूने अपने लिए रखा था मुझे। मैंने सोचा एक संस्कारी और ऐप समझी अच्छी घर की थी तो मैंने रख लिया। मैं कहने लगी मेरा घर नहीं चल रहा, मेरा घर वाला घर बैठा हुआ है, मेरा घर वाला घर बैठा हुआ है, उसके पास जॉब नहीं है, सर ऐसे मुझे जॉब दे दो। मैंने इसको जॉब के ऊपर रख लिया, लेकिन इसने कुछ दिन के अंदर इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। काय चीज पे रंग? क्या करा है इसने आपके साथ? किस लिए मांग रहे हो फिर आप? मुझे हर हफ्ते अलग अलग होटल में लेके जाता था ये, और मैं भी बेवकूफों की तरह इस पे विश्वास कर रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल होके एक टीचर को इतना मतलब अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग होटलों में लेके जा रहे हो? हैं? और मैंने क्या गलत कहा? मैंने यही मेरी कोई गलती नहीं है, गलती इसकी है। अंकल 50% गलती आपकी है, 50 इसकी है। गुलछर्रे तो आप भी उड़ा रहे हो, ये क्यों नहीं मान रहे हो? लेकिन मैं तो गलती मानता हूँ भी मेरे से गलती हो गया, लेकिन अब तो मैं गलती मान रहा हूँ। मैंने इसको ये बोला भी जो हो गया उसको छोड़ दे बात को, समझ नहीं? इसने मेरे आगे डिमांड रख दी जी, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। आप बताओ। मेरा तो सब बर्बाद हो गया ना। तेरे 50 लाख से भी वो नहीं सुधरेगा, पर कुछ टाइम तो मेरा सही कट जाएगा। और मैंने क्या 50 लाख? इसने मैंने डिमांड, तो शादी बोली है, मैंने तो 50 लाख बाद में बोले थे। अब इसने क्या डिमांड रखी है? या तो मुझे 50 लाख रुपए दे या मेरे से शादी कर। अब कमाल की बात। प्यार करते हो तो कर लो ना शादी। मैं कैसे कर सकता हूँ भैया?
शादी मैं कर ही नहीं सकता भाई। आपकी शादी हो रखी है ना? मेरी शादी है, मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं। बच्चे भी हो रहे हैं। हाँ, मैं कैसे शादी कर लूंगा फिर भी इससे? ये सब काम कर रहे हो? 2 साल हो गए, एक बार गलती होती है, 2 बार होती है, हर बार गलती नहीं होती है। फिर भी ये सब काम कर रहे हो आप? इतनी भी बच्ची नहीं हूँ मैं। चलो ठीक है, आपने करा, जाने अनजाने में करा, जैसे करा, आपको थोड़ी सी भी नहीं आई शर्म की स्कूल का प्रिंसिपल है, मैं क्या कर रही हूँ उसके साथ, क्या नहीं कर रही हूँ? हैं? इसी पैसों के लिए कर रहे थे क्या ये सब आप? पैसे तो मैंने बाद में बोले थे, तब इसने बिल्कुल बोल दिया था कि मैं शादी कर ही नहीं सकता, तो मैं कैसे, मेरी भी तो पूरी लाइफ है ना। मेरी अभी शादी हुई है 2-3 साल पहले, और मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं, मेरी तो शुरुआत ही थी, मैं कहाँ जाती? 3 साल पहले शादी हुई है, 2 साल से इसके साथ रहने लग गए फिर आप? हैं? क्या करती फिर मैं? आपको भी नहीं लगा मेरा पति है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ? आपको भी जरा भी समझ नहीं आया? भाई ठीक है ना, हो गया, पर मैं बोल तो रही हूँ अब कि मुझसे शादी करो या फिर मेरा पूरा फ्यूचर का इंतजाम। कैसे कर लो? कैसे करते हैं? शादी कर ले मेरे से, शादी कर ले। मांग भर, और कैसे करते हैं? थोड़ी ना ताजमहल से कूद के करेगा। शादी कर ले। मैंने क्या गलत बोल दिया? मैंने क्या मांग लिया? तो गलत ही तो बोल रही है, और सही कब बोल रही है? ये सही बोल रही है। मेरे हस्बैंड ने इसके मैसेज पकड़ लिए। वो आपकी वैसे अपनी प्रॉब्लम वो है। नहीं एक्सेप्ट करेगा मुझे, और ना मुझे उसके साथ रहना है, बात खत्म। मैं तेरे से शादी नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। निपटाओ भाई, वो आराम से। अंकल यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, बस आराम से, ये फेंका फाकी मत करो, प्यार से बात करो। जो है गलती आपकी भी, गलती इनकी भी, हमें तो बीच में बोलने का कुछ मतलब ही नहीं बन रहा उस चीज़ में। अब ना बात करो आराम से। देखा, इसको कहते हैं समझदारी। छोड़ के गया ना अकेला, तो अब आप भी समझदारी दिखाओ और चलो। अब तू गलत ही तो बोल रही है, मुझे ये बता, इसके अंदर तेरी भी तो बदनामी है कि नहीं है? अगर तू मेरे को बदनाम कर रही है तो तेरे अंदर तू भी तो बदनाम होगी। अब मुझे ये बता, तो मैं तो इस बात की, मैं तो मेरी बात सुन, मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूँ, समझे? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समझे नहीं, तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। ठीक है, जो गलती होनी थी वो हो गई है। देखो, अब मैं यही तो तेरे को बोल रहा हूँ। चल, तो मैंने बोल तो दिया, कर देते ना खत्म। मैंने कब कहा कंटिन्यू करने के लिए? कर देते खत्म, लेकिन खत्म करने का तरीका होता है। अब तरीका होता है, पैसे दे दो मेरे को, ये दे दो, मेरे से शादी कर। मैं तेरे से शादी कैसे कर सकता हूँ? मुझे ये बता। थोड़ा अपना दिमाग लगा, सोच, थोड़ा समझ भी, समझे नहीं? इतना बड़ा आदमी तेरे से कैसे शादी करे? ठीक है, उससे गलती हो गई है, वो अपनी गलती कबूल कर रहा है, भाई हाँ जी मुझसे हो गई है गलती। ऐसा फालतू बकवास मत कर, ठीक है? मुझे ना तेरी कोई बकवास नहीं सुननी है, समझ आई? तो अब तू कॉलर पकड़ के क्यों कैसे बात कर रही है? बैठ और मेरी बात सुन कान खोल के, ठीक है? जितना मैंने बोलना था, समझाना था, समझा लिया। अब बस इतना कर, शादी या पैसे, क्योंकि मैं वापस नहीं जा सकती। मैं तेरे से शादी नहीं कर पाऊंगा। सुनो, मान लिया गलती इसकी है, पर ये पैसा मांगना भी तो ठीक नहीं है ना। किस हक से मांग रहे हो? पैसों के लिए थे क्या आप इसके साथ? तो मैंने कहाँ बोला है पैसे? पैसे तो इसने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, तब मैंने बोली थी पैसे। तो इसने आपसे जबरदस्ती बोला था कि अपने पति को छोड़ा और मेरे से शादी कर ले, ये चीज इसने बोली थी आपसे? मैंने वही तो बोला है कि औरत की गलती गुनाह होती है, आदमी चार भी करेगा तो गलती है। आप भी तो साथ में मजे ले रहे थे, आप भी तो साथ में मजे ले रहे थे ना? या आपने बोला था अंकल कि अपने पति को छोड़ा? मैंने इससे ये बोला ही नहीं भी अपने पति को छोड़िया। अगर मैं इसको ये बोलता भी अपने पति को छोड़िया, भाई मैं तेरे को रखूंगा, मैं तेरे से शादी करूंगा, तो फिर मैं नहीं सुनो तो ली, फिर मैं ये भी था, तो मैं भी तो फिर अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को छोड़ के आता ना। मैंने ये तो बोला ही नहीं इसको। अब एक कदम इन्होंने बढ़ाया, एक आपने बढ़ाया, है ना? तभी जाके तो वो गलती साबित हुई है। अब आप उसको ऐसा अंजाम दे रहे हो कि या तो पैसे दे या मेरे साथ रह, अगले के बीवी बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ आप भी तो देखो, है? तो मैं क्या करूं अब? इसने मेरा सब बर्बाद कर दिया। इसने मुझे समझ नहीं थी, इसको तो समझ थी। पहली बार में ही मुझे रोक देता। प्रिंसिपल ऐसी बन गया, प्रिंसिपल बिना कुछ पढ़े। आपको समझ कैसे नहीं थी? आप कोई बच्चे हो क्या, दूध पीते हुए अनजान हो दुनियादारी से? आपको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ? मैं शराब पी के किस हालत में क्या कब क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं मालूम आपको? अच्छा लगता था बस इसके साथ, और अच्छा क्या लगता है? था तो अपने पति को किस लिए छोड़ा फिर? पैसों के लिए तो छोड़ा, और किस लिए छोड़ा? पैसों के लिए तो छोड़ा है फिर आपने। अच्छा ठीक है, छोड़ दिया पैसों के लिए। क्या करूँ, अब मर जाऊँ मैं? जो इसने किया है इसका ये नहीं भुगतेगा अब। या तो पैसे या फिर शादी, बात खत्म। और जो औरत के खर्चे होते हैं ना, वो सारा पूरा करेगा, ठीक है? फालतू नहीं मेरे से बहस करनी। अंकल
अब सिचुएशन ऐसी है मैडम, देखो यहाँ भी हम आए, अंकल आए थे पहले बात करने के लिए, अंकल की भी गलतियाँ मान रहे हैं, सारी चीज़ है, इनकी भी आपकी भी है। सामने लग रहा है कैमरा, ठीक है, कैमरा सामने मतलब? कैमरा लग रहा है, सारी चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड ही हो रही है, जहाँ तक अभी तक हुई है बात, सब रिकॉर्ड हो रहा है। किसके कारनामे है ये? कारनामे किसी के नहीं है, साबित ये करना था, देखो गलत ये भी है, गलत आप भी हो, पर ये गलत आपकी, ये आपकी गलती है कि आप पैसे मांग रहे हो, एलिगेशन लगा रहे हो कि मेरे साथ रहे है, क्या मतलब बनता है इस चीज़ का? इसको तरीके से बैठ के सॉल्व कर लो, कैसे करना है, इनसे बोल दो पैसे चाहिए हर महीने कितने चाहिए, या फिर कैसे करना है, ये आपके पति से भी बात कर लेंगे, जाके बात कर लोगे अंकल? मैंने इसको पहले ही बोला, मैं कहा मैं तेरे पति को समझा दूंगा, जो गलती हो गई है उसको छोड़ दे। करता अपनी वाइफ को ऐसे, पता नहीं है क्या आपको? अरे यार क्या मैं बात कर लोगे? मैं 2 बंदे और बिठा दूंगा बीच में, समझे? तुम्हारा जो झगड़ा है उसको मैं ख़त्म करवा दूंगा, लेकिन मेरी जान तो छोड़ो। आप अपना ना देखो, बैठ के तसल्ली से देखो, गलती आपकी भी गलती इनकी भी है, जो हल निकल जाए ना इसका, हर महीने पैसे मानने हैं पैसे बांध लो, इतना उसको फोर्स तो मत करो कि 50 लाख रुपए पूरे जीवन भर की पूंजी दे देगा तो अगला कहाँ जाएगा वो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ऐसों को सबक भी मिलना चाहिए, जो ये कारनामे करते हैं ना 50-50 साल के होके, सबक मिलना चाहिए, सबक भी मिलना चाहिए, फिर सबक मिलना चाहिए, पर आप सबक ऐसा नहीं दोगे ना कि आप पैसे की डिमांड करोगे। दोनों हाथों से ही बजी है ताली, ठीक है भाई, मैं इतना ही कहूँगा, गलती दोनों की है भाई। आप कमेंट करके भाई बता देना, ज़्यादा से ज़्यादा राय दे देना, इसके आगे क्या करा जाए, क्या इनके बीच, दोनों के बीच संबंध बिठा के, मतलब इन दोनों के बीच, इन दोनों को बिठाकर क्या हल निकला जाए भाई, आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा राय दे देना भाई, ठीक है भाई, इतना ही बोलूँगा। आप जो भी सुलझता है, जो होता है, जो होगा, सब आपको बताऊँगा अभी मैं अगली वीडियो में भाई, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगी हो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, इतना ही कहूँगा।